किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच में चंडीगढ़ में जो बातचीत हुई वो फेल साबित हुई है। लगभग 5.5 घंटे की मीटिंग के बावजूद भी किसानों की मांग पर सहमति नहीं बनी, जिसमें प्रमुख मांग एमएसपी पर गारंटी कानून की थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी। अब इसके बाद से किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवण सिंह पंधेर ने ऐलान कर दिया कि सुबह 10 बजे दिल्ली कूच होगा। उन्होंने किसानों को पंजाब हरियाणा के शंभू, खनौरी और डबवाली बॉर्डर पर एकत्रित होने के लिए कहा है। सरकार की ओर से आंदोलन पर अड़े हुए अन्नदाताओं को मनाने की हर संभव कोशिश हुई, लेकिन किसान संगठन एमएसपी और कर्ज माफी समेत कई मांगों पर अड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, किसान संगठनों ने 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान भी कर दिया है। बॉर्डर्स पर कड़ी सुरक्षा है। किसानों की मांग क्या है? एमएसपी पर गारंटी चाहिए। सरकार ने कहा कि गारंटी नहीं दे सकते, अर्थव्यवस्था पर इसे बोझ पड़ेगा। सरकार किसानों की तरफ सवाल पूछा गया, किसानों की तरफ से कि आप गारंटी कब देंगे, एमएसपी पर कानून बनाएंगे कब? इस पर सरकार ने कहा कि अध्ययन होगा, अध्ययन के बाद इस पर फैसला होगा। मुकदमे वापसी कब होंगे, जो किसानों पर मुकदमे हुए थे, तो इस पर सरकार ने कहा कि जल्द हो जाएंगे। आखिर कर्ज माफी कब होगी किसानों के, इस पर सरकार की तरफ से कोई जवाब, कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू कब होंगी, इस पर भी किसी तरह की कोई सहमति नहीं बनी। अब कहां पर रास्ते बंद रहेंगे? शंभू बॉर्डर पर, सिंघ बॉर्डर पर, गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर, ये वो बॉर्डर्स है जहां पर खासे इंतजाम किए गए हैं। और यहां से किसानों के लिए दाखिल हो पाना ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी चुनौती उनके लिए होगी, क्योंकि खासे इंतजाम किए गए हैं। अब सीधा रुक करते हैं हमारे 4 संवाददाताओं को, जो 4 अलग अलग बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत महिमा हमारे साथ हैं, आशुतोष मिश्रा हमारे साथ हैं, टिकरी बॉर्डर से भी हमारे साथ राम किनकर हैं और सत्येंद्र चौहान हमारे साथ हैं। सबसे पहले सत्येंद्र, आपके पास, क्योंकि पंजाब से किसान दिल्ली जो है एंटर करने का प्रयास करेंगे, क्या वहां पर किसानों की प्लानिंग है, क्या वहां पर तैयारियां हैं, क्या इंतजाम आपको दिख रहे हैं? देखिए राजीव, प्लानिंग बिल्कुल साफ है। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली कूच वो करके रहेंगे। और इसके साथ ही अगर पुलिस की तैयारियों की बात करें तो थोड़ी सी तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं शंभू बॉर्डर पर मौजूद हूं और इस स्थिति के लिहाज से सबसे सेंसिटिव आज के दिन शंभू बॉर्डर है, क्योंकि पिछली बार 2020 में भी जब आंदोलन हुआ था, सबसे ज्यादा टकराव पुलिस और किसानों का यहीं पर हुआ था। और यहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, किस तरह के इंतजाम हैं, तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले ये पहला बैरिकेडिंग है जो 5 फीट ऊंची सीमेंट की एक लेयर ब्लॉक के पीछे बना हुआ है, और इससे पीछे कैमरे को ले जाएंगे तो वहां पर मेन बैरिकेड है जहां से टीयर गैस छोड़ी जाएगी। हालांकि अब की बार टीयर गैस छोड़ने के लिए पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर, घग्गर नदी के ऊपर मैं मौजूद हूं और घग्गर नदी में पूरा इसको खोदा गया है, और खोदने के बाद नदी के उस पार भी पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। दूसरा, ये दिल्ली को जाने वाला रास्ता है और यहां पर भी वज्र वाहन और पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। तो तैयारी दोनों तरफ से है। किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और पुलिस ने ये चैलेंज है उनके पास कि उनको अब की बार दिल्ली की तरफ नहीं जाने देना है। 3 बॉर्डर लगते हैं, खनौरी, डबवाली और शंभू बॉर्डर। तीनों बॉर्डर्स पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अगर किसानों की बात करूं तो तकरीबन 15,000 के करीब किसान हैं जो दिल्ली की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं पंजाब से। यहां से कुछ किलोमीटर दूर फतेहगढ़ साहिब है। ठीक है, सत्येंद्र, आपके पास हम लौटते हैं। आपने तस्वीरें भी दिखाई और इंतजाम भी दिखाया और कहा कि 15,000 के करीब किसान पूरी तरह से तैयार हैं। आपको गाजीपुर बॉर्डर लिए चलते हैं। आशुतोष मिश्रा इस वक्त हमारे साथ वहां से। आशुतोष, हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्या इंतजाम है, लेकिन आप बयां करें क्या वहां पर है तैयारियां? देखिए, गाजीपुर अगर आपको याद होगी, जब किसानों का मोर्चा आगे बढ़ना शुरू हुआ था तो एक बड़ा फ्लैश पॉइंट बन गया था और उन्हें रोकने के लिए यहाँ पर हिंसा हुई। आपने देखा बसों में तोड़फोड़ हुई। लेकिन इस बार एहतियात के तौर पर जो कोशिशें हैं, मैं जब यहाँ 2:30 बजे रात को यहाँ से गुजरा था, इसलिए कि रास्ता ना बंद हो जाए ताकि हम समय रहते पहुंच पाए। बड़ी बड़ी जो पुलिस की गाड़ियां, चूंकि पूरे रास्ते पर घेराबंदी है, क्रेन से पुलिस की इन ट्रकों को हटाया जा रहा है। तो आप जो देख रहे हैं, हाइड्रोलिक क्रेन कोशिश कर रही है कि ट्रकों को उठा के सड़क के दूसरे हिस्से पे जाया जाए। जहां आप देख रहे हैं, यहां आपको दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री दिखाई दे रही है। मल्टी लेयर बैरिकेडिंग है। इस रास्ते पर अभी ट्रैफिक बंद नहीं किया गया है, लेकिन जाम शुरू हो गया है। आप दूसरी तरफ देखिए, यहां पर पूरा सुरक्षा का पहरा और उसके साथ साथ सड़कों पर बिछाने के लिए ये कटीले जो कारपेट हैं, ये देखिए रातों रात तैयार की गई हैं।
कीले हैं, ताकि ये इसलिए कि अगर वो अपने ट्रैक्टरों के साथ सीमा के भीतर घुसने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोका जा सके, ये तैयार करके लाया गया है। अब सड़क पर अगर आप देखेंगे तो एमसी यहाँ पर ये बड़े बड़े ट्रक जो हैं ये खड़े कर दिए गए हैं। ये 2 ट्रक यहाँ पर तैयार कर रखे गए हैं, साथ ही सीमेंटेड बैरिकेडिंग। और अभी आप जो ट्रैफिक देख रहे हैं दरअसल उत्तर प्रदेश से दिल्ली में घुस रहा है, यानी दिल्ली मेरठ हाईवे है। अब मैं अगर आपको सड़क के दूसरे हिस्से की ओर लिए चलता हूं तो यहां पर भी, चूंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो दूसरे रास्तों से घुसने की कोशिश करें तब स्थिति कैसी होगी, उसके लिए इन दूसरे इलाकों पर भी और साथ ही गाजीपुर के आसपास वो तमाम सारे दर्शक जो अभी दिल्ली जाना चाहते हैं वो तैयार रहे कि ट्रैफिक हो सकता है, डाइवर्जन जरूर लें, गाइडलाइंस फॉलो करें। दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया किस तरह से डाइवर्जन रूट मिलेंगे। तो जो नीचे के रास्ते हैं जिनको नैरो सर्विस लेन कहा जाता है, वहां बार्ब वायर, फेंसिंग, सीमेंट की कंक्रीट बैरिकेडिंग करके वो रास्ते बंद किए गए हैं। बड़ी संख्या में लाउड स्पीकर, सीसीटीवी कैमरे, बैरिकेडिंग, कंक्रीट, हाइड्रोलिक क्रेन्स और पैरामिलिट्री पुलिस की ये पूरी जो तैनाती है वो दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर है। वो इसलिए कि अगर अभी तक आप समझिए कि सिर्फ 5 संगठन हैं, लेकिन अगर संयुक्त किसान मोर्चा यानी सबसे बड़ा संगठन जो है, जो अम्ब्रेला है किसानों के संगठन का, वो अभी इसमें शामिल नहीं है। लेकिन अगर वो शामिल होता है तो स्थिति कैसे होगी? शंभू बॉर्डर से किसान आगे बढ़ते हैं तो टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर फ्लैश पॉइंट बनेगा। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संगठन अगर इसमें आगे बढ़ते हैं तो ये इलाका फिर अपने आप में संवेदनशील हो जाएगा। बिल्कुल आशुतोष, हम आपके पास लौटते हैं। कई लेयर की आप दिखा रहे हैं तस्वीरें की बैरिकेडिंग की हुई है और ऐसा लगता है कि प्रयास ये है कि किसी भी तरह से एंटर न कर सके। राम किनकर का जल्दी से रुक कर लेते हैं। राम किनकर, आप बताएं वहां पर क्या टिकरी बॉर्डर पर किस तरह के इंतजाम दिख रहे हैं? देखिए राजीव, टिकरी बॉर्डर सबसे सेंसिटिव है इसलिए क्योंकि आपको याद होगा साल 2020-21 में जब आंदोलन हुआ था तब यहीं से किसानों का जो जत्था है वो पहुंचा था, लाल किले तक पहुंचने में कामयाब रहा। इस बार देखिए बार बार कटीले तार आपको दिख रहे हैं, सीमेंट के कंक्रीट के जो बैरिकेड्स हैं वो दिख रहे हैं। एक जो सबसे खास फीचर आपको दिखाना चाहता हूं वो ये, इस बार जो नया कह सकते हैं कि कंटेनर का ऐसा इस्तेमाल आपने नहीं देखा होगा। कंटेनर में बाकायदा देखिए मिट्टी भरी जा रही है, यानी अगर कटीले तारों को और सीमेंटेड बैरिकेड्स को पार करने में ट्रैक्टरों के साथ किसानों का जत्था कामयाब हो जाता है तो कम से कम इस कंटेनर में जब मिट्टी भरी जाएगी तो टस से मस नहीं होगा। कुछ इसी तरह की आप स्थिति यहां पर देख सकते हैं। दूसरी तरफ लोकेंद्र पांडे आपको दिखाएंगे कि इन कटीले तारों की जो सीरीज है ये आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी और साफ तौर पर यहां पर आगे बहुत सारे ट्रक लगे हुए हैं जिसके जरिए एक तरह से कोशिश की गई है कि कम से कम किसान अगर हरियाणा से पार करके टीकरी पहुंचते हैं तो कम से कम टीकरी को पार न कर पाए। और यही वो जत्था था जो सबसे संवेदनशील जत्था था और यहीं से किसान जो है रेड फोर्ट की तरफ पहुंचने में कामयाब हुए थे। और आपको याद होगा वहां से झंडे वाली घटना, तो साफ है कि पुलिस ने भी सबक लिया है तो किसानों ने भी सबक लिया है। किसानों ने इस मामले में सबक लिया है कि इस बार जो किसान है वो वाले किसान संगठन नहीं है, ये दरअसल वो किसान संगठन है जो उस वक्त 2020-21 के दौरान से अलग हो गए थे। अब इन्होंने किसान मजदूर संगठन बनाया है तो बहुत ही ताकतवर तरीके से, और उनकी मांग यही है कि स्वामीनाथन को तो भारत रत्न दे दिया लेकिन सिफारिशें तो मान लीजिए, उनकी सिफारिशों को लागू करने की वो मांग करे। राम किनकर, हम आपके पास लौटते हैं, लेकिन वाकई ये एलओसी वाली फीलिंग दे रहा है। एक बार फिर से सत्येंद्र चौहान का रुख करते हैं, फिर हमारे साथ हिमांशु भी जुड़े, उनके पास भी जाएंगे और हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी भी हैं। सत्येंद्र, वहां से दाखिल ना हो सके, पिछली बार हमने देखा था जो बैरिकेडिंग की गई थी घग्गर नदी के ऊपर बने हुए पुल पर, उनको बैरिकेडिंग को फेंक दिया गया था नीचे नदी में। इस बार ऐसा ना हो, कितनी फोर्स आपको वहां पर नजर आ रही है? राजीव देखिए, हिंदी में कहावत है कि दूध का जलाल लस्सी को भी फूंक मार मार कर पीता है। पिछली बार पुलिस से जो गलतियां हुई थी, पुलिस ने अब की बार उन गलतियों को ना दोहराने की तैयारी की है। देखिए, सबसे पहले पिछली बार ये बैरिकेडिंग नहीं थी, यहां से उनको वार्निंग दी जाएगी, बाकायदा लाउड स्पीकर यहां पर लगाए गए हैं। इसके बाद दूसरी लेयर की बैरिकेडिंग आप देखिए, वहां पर कटीली तारें लगाई गई हैं। कटीली तारों के बाद सीमेंट की ब्लॉकेज है और उस ब्लॉकेज को बाकायदा लेंटर जो डालते हैं उस मसाले से भरा हुआ है। और उसके बाद सड़क पर 1.5 फीट ऊंची लोहे की कीलें वेल्ड करके गाड़ी गई हैं और वहां पर वो वज्र वाहन आप देख सकते हैं, यानी कि सबसे पहले एक नाका, फिर दूसरा नाका, फिर तीसरा नाका, उनको रोकने की कोशिश की जाएगी। आपने घग्गर नदी का जिक्र किया तो मैं तस्वीरें आपको घग्गर नदी की दिखाता हूं कि यहां पर भी जेसीबी चलाकर पूरे बड़े बड़े गड्ढे खोद
खोद दिए गए हैं ताकि किसानों के ट्रैक्टर नदी के अंदर उतर ही ना सके, और पूरे जो है नदी के अंदर खुदाई करके इस तरीके से ये गड्ढे खोदे गए हैं कि ट्रैक्टर उस तरफ ना जा सके। अगर किसी सूरत में ट्रैक्टर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो नदी के उस पार बाकायदा रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की लाइन बनाई गई है। अब ये दूसरा रास्ता आप देखिए, यहाँ पर नदी के आसपास वो आपको लोहे की एक चादर दिखाई दे रही है। तो सड़क नदी को भी खोद दिया गया कि नदी के रास्ते में ना आ सके। आपके पास हम लौटते हैं जल्दी से, सुशांत का रुख करते हैं जो कि सिंघू बॉर्डर पर है। सुशांत, आप वहां पर तैयारियों को दिखाएं, क्या तैयारियां हैं? देखिए राजीव, ये जो सिंघू बॉर्डर है ये बहुत सेंसिटिव है। तमाम बॉर्डर दिल्ली के हैं, चाहे वो गाजीपुर हो चाहे वो टिकरी हो, उनमें सबसे ज्यादा अगर सेंसिटिव है तो सिंघू बॉर्डर है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं, ये वो रूट है NH1 का जो कि सोनीपत, पानीपत, अंबाला को जोड़ता है। यहीं से सबसे ज्यादा किसान हरियाणा और पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं और इस बॉर्डर पर मल्टीपल लेयर की बैरिगेटिंग जो है वो आपको नजर आएगी। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सड़क के दोनों फ्लाईओवर पर और फ्लाईओवर के नीचे दोनों तरफ इस तरीके के बड़े बड़े कंक्रीट के जो बैरिगेट्स है वो रखे गए हैं। ये लगभग 5-5, 6-6 फीट के बैरिगेट हैं और उनको तोड़ करके आगे ना जाए इसके लिए बाकायदा आप देखेंगे कि सीमेंट के कंक्रीट के यहाँ पर मलबा जो है वो लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप कंक्रीट के बैरिगेटिंग के बाद लोहे के कटीले तार जो है वो इस वक्त लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मजदूर यहाँ पर लगे हुए हैं ताकि कटीले तारों को पार ना कर सके किसान। उसके बाद आपको फिर से बैरिगेटिंग नजर आएगी और उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान नजर आएंगे और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोहे के बड़े बड़े कंटेनर्स को तैनात किया गया है। सड़क के दोनों तरफ आपको इस तरीके की बैरिगेटिंग जो है वो नजर आएगी। फ्लाईओवर के ऊपर आपको इसी तरीके का इंतजाम नजर आएगा ताकि किसानों को रोका जा सके। मैं आपको बता दूं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की कई टुकड़ियां जो है वो तैनात की गई हैं। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान, DCP, ACP के जो लेवल के अधिकारी हैं उनको यहाँ पर तैनाती की गई है कि अगर यहाँ पर किसान इसको पार करने की कोशिश करते हैं तो इस पूरे सुशांत, एक बात तो तय है कि तीनों ही कृषि कानूनों के विरोध में जो प्रोटेस्ट हुए थे उस बार जितने इंतजाम थे उससे कहीं ज्यादा इंतजाम नजर आ रहे हैं, कई लेयर्स ज्यादा एहतियात बरती जा रहे हैं। आपके पास लौटते हैं क्योंकि हमने देखा था तीनों ही कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में भी तांडव मचा था, खासतौर पर ITO में, लाल किले पर। और ITO से हमारे साथ हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, बॉर्डर्स पर तो सख्त इंतजाम है कि एंटर ना कर सके, लेकिन एंटर कर गए और ITO पहुंच गए, तो वहां क्या इंतजाम है? देखिए, 26 जनवरी 2021 को जो हंगामा हुआ था, जब एक रूट दिया गया था किसानों को, तो रूट को ब्रीच किया गया था। उसके बाद किसान ITO से लेकर के लाल किले तक जो कुछ भी हुआ था वो सबने देखा था। अब इस बार पुलिस पहले से सतर्क है। ये ITO की तस्वीरें हैं। अभी हालांकि किसान दिल्ली से दूर है, लेकिन आप देखिए उसके पहले की तस्वीरें। यहाँ पर कंटेनर रखे गए हैं, रेत से भरे हुए आपको तमाम बोरे नजर आएंगे। यहाँ पर कंटेनर खड़े किए गए हैं, ट्रक खड़े किए गए हैं, यहाँ पर क्रेन लगाई गई है कि जरूरत पड़ा तो इन कंटेनर्स को फौरन उठा करके मेन रोड पे रख दिया जाएगा, ताकि अगर किसान किसी भी सूरत में अगर बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली के अंदर एंट्री करते हैं तो इस तरीके की तस्वीरें आपको जगह जगह नजर आएंगी। इसी तरीके से कंटेनर रखे गए हैं और उनके साथ क्रेन रखी गई है। दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि आप देखिए राजीव, यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर तो पूरी तरीके से मिट्टी और रेत भरी गई है। तमाम जो पत्थर के, जो कंक्रीट के बैरिकेड्स हैं वो रखे गए हैं और JCB है ही है, ताकि जरूरत पड़ने पे फौरन इन रास्तों को इस तरीके से बंद किया जा सके कि आगे कोई न पहुंच सके। तो बॉर्डर्स के अलावा पुलिस ने जो कुछ भी 26 जनवरी 2021 को हुआ था उसके बाद सतर्क है। पूरी दिल्ली में बिल्कुल हिमांशु, दिल्ली आने जाने वाले लोगों के लिए आज वाकई इम्तिहान का दिन है। आप सभी नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इस जानकारी के लिए। सरकार और किसानों के बीच में बातचीत बेनतीजा रही, लिहाजा किसान पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इधर से पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरा सिस्टम भी तैयार है कि किसी तरह से दिल्ली में दाखिल ना हो सके किसान।